हरे कृष्णा। ये कहानी है कैसे एक बार श्री कृष्ण ने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम को मुगलों के अटैक से बचाया। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज एक जगह पर संत तुकाराम के साथ हरि कीर्तन कर रहे थे। वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तुकाराम जी थे और कुछ और संत लोग थे, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ और साथ में सैनिक लोग थे और ख़ास लोग। तो किसी तरीके से ये खबर मुग़लों तक पहुंच गई। अब जो मुग़ल सेना थी और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन लोग थे वो आ गए उनके ऊपर अटैक करने के लिए 2000 की सेना लेकर। अब जिस जगह पे वो लोग थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम जी जिस घर में थे, मुग़लों ने उस घर को हर तरफ से घेर लिया। इस तरीके से घेर लिया कि कोई अंदर नहीं जा सकता और कोई बाहर भी नहीं आ सकता। अब मुग़लों ने पूरी ठान रखी थी कि आज के दिन तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं छोड़ेंगे और मार के ही छोड़ेंगे। आज ये कहीं नहीं बच के जा सकता। ये खबर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। उनको पता चला कि उनको हर जगह से मुग़लों ने घेर लिया है। अब क्या करें? और फिर ठीक है, एक व्यक्ति गया तुकाराम जी के पास और उन्होंने बोला कि महाराज जी, अब हमें जाना होगा, अब हम क्या करें? तो संत तुकाराम जी ने बोला कि नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यहीं पर रहो और हरि भजन करते रहो। हरि भजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बीच में छोड़ के जाते नहीं हैं ऐसे। तो हरि भजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से भजन करिए और जो होगा कृष्णा अपने आप देख लेंगे। आप आराम से भजन कंटिन्यू करिए। तो ठीक है, सब लोग बैठ गए और छत्रपति शिवाजी महाराज भी बैठ गए। फिर शिवाजी महाराज ने सोचा कि आज के दिन तो बस कृष्णा ही बचा सकते हैं इन मुग़लों से, और अगर नहीं बचाए कृष्णा ने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी का दिन है और संत तुकाराम जी के साथ हैं, बाकी भजनों मंडली के साथ हैं। ऐसे ऑस्पिशियस टाइम पे, ऐसे शुभ मौके पे अगर प्राण जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी मृत्यु भी कुछ नहीं हो सकती। तो वो आराम से भजन करते हैं। ठीक है, अब इतने में क्या हुआ, मुग़लों का एक गुप्तचर घर के अंदर आया। उसने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर हैं और फिर बाहर गया अपने कप्तान के पास, अपने कैप्टन के पास, और बोला कि कप्तान जी, मुझे नहीं पता कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर है। मुझे तो वो कहीं पर दिखाई नहीं दिए, मतलब मैं उनको पहचान नहीं पाया कि वो वहाँ पे है भी या नहीं। तो बताइए कि क्या करें? तो फिर जो अध्यक्ष थे मुग़ल सेना के, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप सारे लोग जाओ अंदर और सारे के सारे लोगों को मार दो। जितने भी लोग उस घर के अंदर है सबको मार दो। अगर आप सबको मार दोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी मर ही जाएंगे, क्योंकि वो भी तो उनमें से ही एक है। तो कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो तैयारी करने लगे घर के अंदर जाके हर किसी को मारने के लिए। लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता था जब कोई भगवान कृष्ण में समर्पित है और फिर उसको कोई और नुकसान पहुंचा दे। ऐसा कृष्णा होने कैसे देते? जैसे कृष्णा ने अपने अनेकों भक्तों को बचाया। मीराबाई की कहानियाँ सब लोग जानते हैं, महाराज प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज। वैसे ही यहाँ पे भी ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, भजन मंडली, तुकाराम जी के साथ आराम से हरि भजन में मग्न है। कोई उनको कैसे नुकसान पहुँचा सकता है? ठीक है, फिर श्री कृष्ण ने अपने आप ही खुद शिवाजी महाराज का रूप धारण किया और उस घर से बाहर आए एक घोड़े के ऊपर। मुग़ल सेना ने देखा कि अरे, छत्रपति शिवाजी महाराज इस घर से बाहर निकल रहे हैं अपने घोड़े के ऊपर बैठकर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर कृष्णा ने, जिन्होंने उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का भेष धारण कर रखा था, वो वहाँ से भाग गए घोड़े के ऊपर, और सारी की सारी मुग़ल सेना 2000 लोगों की सेना उनके ऊपर टूट पड़ी, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको मारने के लिए। मगर हमारे वेदों ने जैसा बोला है कि इस दुनिया में सबसे, आज के युग में माना जाता है कि सबसे तेज़ गति रोशनी की है, लाइट ईयर जिसे कहते हैं। लाइट ईयर यानी रोशनी की गति सबसे तेज़ है, लेकिन उससे भी कई गुना तेज़ गति है मन की गति। हम अब जैसे कि सूरज से धरती तक पहुंचने के लिए लाइट को 8 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन मन की गति इतनी तेज़ है कि मन की गति से आप पलक झपकते ही इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। मगर उस गति से भी आप कृष्णा को नहीं पकड़ सकते। कृष्णा को कोई नहीं कैद कर सकता, कृष्णा को कोई नहीं पकड़ सकता। सिर्फ आप अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से ही कृष्णा को पकड़ सकते हो। तो फिर ये सैनिक कौन लोग थे?
ये थोड़ी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करी, क्योंकि उनको क्या पता था ये कृष्ण है। उनको तो लग रहा था कि ये शिवाजी महाराज है। अब कृष्ण अपने घोड़े पे सवार भागते रहे और ये 2000 की मुगल सेना उनके पीछे दौड़ते रही उनको घेरने के लिए। दौड़ते दौड़ते भागते भागते पीछा करते करते वो उस घर से, छत्रपति शिवाजी महाराज और तुकाराम से कहीं दूर, लगभग 40 मील से भी ज़्यादा दूर एक जंगल था, वहाँ पे पहुँच गए। और जब इतना दूर पहुँच गए तो फिर कृष्णा अचानक से गायब हो गए, ओझल हो गए। और फिर सारे के सारे मुगल सैनिक एकदम से हैरान कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ गए, ये अब कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे, और ऐसा हो कैसे सकता है, एक अकेला शिवाजी और हम 2000 की सेना, इनको पकड़ कैसे नहीं सके, 2000 बंदे एक बंदे को नहीं पकड़ पाए, ऐसा हो कैसे सकता है। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, लेकिन वो बहुत दूर जा चुके थे। शिवाजी महाराज और तुकाराम जी कंप्लीटली सेफ थे। इसके बाद कृष्णा आए तुकाराम जी के पास और उन्होंने तुकाराम महाराज को कान में बोला कि देखो ऐसा 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 हुआ है और अब तुम सेफ हो, अब तुम टेंशन मत लो, आराम से अपना कीर्तन करते रहो। और फिर तुकाराम जी ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कीर्तन कंटिन्यू रखा और आराम से उसको संपन्न किया। तो ऐसे होता है, जब हम कृष्णा में समर्पित होते हैं तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कृष्णा ने खुद भागवत गीता में बोला है 9th चैप्टर 22 श्लोक में कि मेरा जो भक्त है मैं उसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करूँगा, उसके पास जो है मैं उसको प्रिजर्व करूँगा और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो सब मैं प्रदान करूँगा। कृष्ण ने बार बार गीता में ये बात बोली, 18वें चैप्टर में भी 66 श्लोक में, 65 श्लोक में, कि आप बस मेरे पर समर्पित रहो, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है मुझे बोलो, मेरे पास आओ, मैं सब तुम्हें प्रदान करूँगा और मेरे भक्त बन के रहो, मेरी भक्ति करो। और जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के ऊपर समर्पित रहता है, उन पे डिपेंडेंट रहता है, तो माता पिता बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। और ये बात अपने दिमाग में आप सारे लोग ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि शिव जी ने एक बार पार्वती जी को बोला था, राखे कृष्णा मारे कोई, मारे कृष्णा राखे कोई, यानी कि जिसको कृष्णा बचा रहे हैं उसको इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। लेकिन एक बार किसी को कृष्णा ने मारने की ठान ली, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। और ऐसा ही हुआ है हर जगह पे, महाभारत के युद्ध में देख लो, चाहे रामायण में देख लो, जिसको कृष्णा ने मारने की ठान ली, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कितने लोग थे लेकिन कौरवों को नहीं बचा पाए। वैसे ही अर्जुन को कृष्णा ने बचाया और किसी भी पांडव को कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि महाराज परीक्षित को तो अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था, उसको भी वापस से जिंदा कर दिया कृष्णा ने। तो राखे कृष्णा मारे कोई, मारे कृष्णा राखे कोई। कृष्णा में समर्पित रहो, कृष्णा की भक्ति करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो और पूरी निष्ठा रखो कृष्णा में। हरे कृष्णा।